हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं रेडी हो रही थी, किस लिए? तो मैं हमेशा ऐसे रेडी होती रहती हूँ रील्स बनाने के लिए, और मैं पहनने वाली हूँ साड़ी। तो मैं आप सभी को दिखा दूँ मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। तो मैं पहनूँगी ये है हमारे स्टोर की साड़ी। मतलब हमारे स्टोर की इसलिए कहती हूँ क्योंकि कोई भी हमें इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज़ करते हुए देखता है कि हम ये साड़ी एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि ये कहाँ से ले। तो ये हम ही सेल कर रहे हैं, बिकॉज़ लास्ट ईयर आप सभी जानते हैं जो देखते हैं हमें, कि लास्ट ईयर हमने नवरात्रि से अपना ही एक इंस्टाग्राम स्टोर स्टार्ट किया है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है साड़ियों का। मैंने और मम्मी ने मिल के स्टार्ट किया है। तो इसी वजह से ये ऐसी सुंदर सुंदर सी साड़ियाँ आप सभी को होल सेल प्राइस पे मिल रही है, वो भी हमसे। और रिटर्न की गारंटी है, लेंथ की, ब्लाउज़ की, सब चीज़ की गारंटी है। और आज मैं पहनूंगी ये साड़ी जो कि है ग्रीन कलर में, स्पेशली मधुश्रावणी और तीज स्पेशल ये साड़ी है। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। पहले तो आप पूरी साड़ी देख लो, इस तरीके की है ये पूरी साड़ी। और ये है इसका पल्ला जिसमें लगे हुए हैं टैसल्स। ब्रांड न्यू साड़ी है। ये साड़ी मैं पहनूंगी, ये मैं अपने लिए नहीं रख रही हूँ, इस वजह से इसमें फॉल, पीको, इसका ब्लाउज़ बिल्कुल भी नहीं सिला हुआ है, इसी में ही है। बस पहन के एक डेमो दिखाऊंगी आप सभी को कि कैसी साड़ी है, कैसी साड़ियाँ हम लेके आए हैं। और आपको इसमें हर एक कलर मिल जाएगा। साइड में मैं फ़ोटो इंसर्ट करूँ नहीं करूँ, आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, वहाँ पे मैं स्टोरीज डालती रहती हूँ कि इसमें है ऑरेंज कलर, पिंक, ब्लू, ग्रीन, घिया कलर, येलो, ऑरेंज, सारे कलर्स अवेलेबल हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और ये ब्लाउज़ मैं कैरी करूँगी। ये ब्लाउज़ है मेरा वट सावित्री की साड़ी का। वट सावित्री की साड़ी को आपने इतना प्यार दिया था, लेकिन लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आप कहीं अपनी पहनी हुई साड़ी तो नहीं दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो साड़ी मैं रखती हूँ उसका ब्लाउज़, पीको, फॉल सब हो जाता है। तो मैं वो साड़ी आप सभी को कैसे दे सकती हूँ। और अपनी साड़ी कोई इतने अच्छे दिन वाली, मतलब वट सावित्री वाली, 1% भी ऐसा नहीं है कि किसी के माइंड में ऐसा आएगा भी। तो आप निश्चिंत रहिए। ये देख रहे हैं आप, वट सावित्री की साड़ी का ब्लाउज़ है ये, अमेजिंग स्टिच किया है ये। तो मैं ये ही पहनूंगी बिकॉज मेरे पास तो इसका ब्लाउज़ है नहीं। तो ये डालने वाली हूँ मैं साड़ी फॉर डेमो पर्पस। तो मैं यहाँ पे मेकअप करूँगी रील्स के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि दीदी आप कैसे मेकअप करते हो, हमें वीडियो शेयर किया करो। मैं बहुत लाइट मेकअप करूँगी, वैसे तो बहुत हैवी मेकअप करती हूँ मैं, बट आज लाइट ही करूँगी। बारिश का मौसम है और कहते हैं ना कि चिप हो रखा है, बट यहाँ पे एसी चला के मैं जस्ट एसी के सामने बैठी हूँ, तभी आपको ये बैकग्राउंड दिख रहा है। बिकॉज विदाउट एसी मेकअप तो कर ही नहीं सकते, यूं पसीने से वो धुल जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो कि मेरे फेस पे बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं हो रही है। दिस इज़ बिकॉज एसी चल रहा है, डायरेक्ट सामने हवा आ रही है। देख रहे हो मेरे बाल उड़ रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले कुछ भी नहीं लगाया हुआ है मैंने फेस पे, बिंदी है बस। तो मुंह धो के आई हूँ मैं, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं वो टोनर ये वो कुछ नहीं लगाती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक लगता है जब जल्दी जल्दी करना हो। तो वैसे टाइम है और मौसम अच्छा है तो टोनर लगा लो, उसे सुखा लो, कोई नहीं। फर्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, आप सभी को प्रोडक्ट के लिंक चाहिए होंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि सबके लिंक प्रोवाइड कर सकूँ, वरना मैं नाम तो बता ही दूँगी। मामा अर्थ का है ये ग्लो पोर ब्लरिंग प्राइमर। तो ये मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है ये सिर्फ देखिए इतना सा लो और काम बन जाता है। तो इसको ले लेंगे हम और जल्दी जल्दी वाला मेकअप करेंगे। यहाँ पे लगा लेंगे ताकि जो टी जोन का पसीना आता है ना वो ना आए और हमारा मेकअप टिका रहे। नाक पे बहुत पसीने आते हैं, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे बिंदी उतार लूँगी मैं, ठीक है। आईब्रो मेरी बनी हुई नहीं है, ये मैटिफाइंग प्राइमर है तो ये कुछ भी फील नहीं हो रहा है अभी। अब वी कैन डू 2 थिंग्स। हम फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, ये भी मामा अर्थ का फाउंडेशन है और मेरा शेड है 02 क्रेम ग्लो।
ये मेरा शेड है। और अनदर थिंग जो हम कर सकते हैं वो मामा अर्थ का सेरम फाउंडेशन विद मॉइस्चराइज़र विद सेरम है ये, तो ये तीनों मिक्स्ड है, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। मामा अर्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सेरम फाउंडेशन टाइप है ये। इसमें है शेड मेरा 01 वनीला, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो ना फेयर में आती है ना सावली में आती है, तो यू नो। अब ये देखिए, फाउंडेशन वाला मेकअप मेरा करने का मन नहीं था, नीचे भी गिर गया, कोई नहीं। मैंने आज ब्राउन पैंट पहनी है, अब धोनी पड़ेगी इसे, कोई बात। ये ले लिया, इजी सा बताऊंगी मैं आपको, ताकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि आप सब भी सोचेंगे कहाँ से हम प्रोडक्ट लाएं। और इन सब का प्रोडक्ट का लिंक मैं आप सभी को ऑलरेडी दे चुकी हूँ हर एक वीडियो में, जो मैं बताती हूँ मामा अर्थ का मैं क्या क्या मंगाती हूँ, बट स्टिल मैं फिर से आप सभी को लिंक प्रोवाइड कर दूँगी इस वीडियो के नीचे। लगा लेंगे खूब सारा ये, बिकॉज़ ये क्या है, बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देता, बट बीबी क्रीम जैसा कवरेज देता है। देख रहे हो आप, बीबी क्रीम जैसा लगेगा, पर बहुत लाइट वेट है। बीबी क्रीम जितनी लाइट वेट है ना, उससे भी ज़्यादा लाइट वेट है। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई शीशा यूज़ नहीं कर रही, तो मुझे ना दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ फ़ोन के उससे फ्रंट कैमरे से मैं स्क्रीन पे देख के मेकअप कर रही हूँ। मैं इसे ब्लेंड करके फिर वापस आती हूँ। तो यहाँ देखिए, पॉज करके मैंने, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैंने पूरा ये ब्लेंड कर लिया। तो मुझे लग रहा है जैसे ये लगाते ही कि एसी का टेम्परेचर और थोड़ा लो कर दूँ, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और ये पूरा अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया है। देख रहे हो आप, एक फेस इवन टोन लग रहा है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अब फाउंडेशन के बाद कंसीलर पैलेट। इसमें बहुत सारे शेड है, मैं अपने शेड से एक शेड लाइटर लूँगी। यहाँ पे एक या दो शेड लाइटर आप कंसीलर ले सकते हो, ताकि अंडर आई जो है ना वो छुप जाए। मेरे भी बहुत सारे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, पहले नहीं थे, अब हो गए हैं, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं प्रॉपरली सोना नहीं, स्ट्रेस, ये वो, काम का स्ट्रेस, इसका स्ट्रेस, बच्चा, ये तो हो ही जाता है, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर के बाद आप अच्छे से पहले तो कंसीलर को ब्लेंड कर लें। आप फिंगर टिप्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ, अदरवाइज़ ब्यूटी ब्लेंडर ले लो। ब्यूटी ब्लेंडर वाली भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, आज पता नहीं क्यों मैंने वो यूज़ नहीं किया, फिंगर से ही कर लिया, और हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका होगा नहीं, अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। कंसीलर लगा लेते हैं, ताकि आई शेडो ना बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है हमारे पूरे फुल मेकअप में। आपकी आंखें सुंदर लगनी चाहिए, बाकी लिपस्टिक लगा लोगे आप तो गुड टू गो। और ये जो भी मेकअप स्टेप मैं बता रही हूँ, आप अगर एक एक करके फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा मेकअप खुद का कर लेंगे, और आपको मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। दो उनकी बात अलग होती है, बट स्टिल आप खुद भी इतना सीख जाएंगे कि आप अपना मेकअप खुद कर सकते हैं। कंसीलर लगा लेने के बाद यहाँ पे सेट कर लेंगे हम उसे किसी भी पाउडर से। आप नॉर्मल पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, फेस पाउडर। मैंने यहाँ पे लैक्मे का यूज़ किया था, और उसमें शेड आते हैं, 2 शेड का है, तो मैंने वाइट वाला किया था, डस्की वाला नहीं किया था। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्रशेज़ और आई शेडो पैलेट। आई शेडो भी मैंने मार्स या स्विस ब्यूटी के ही प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, आप सभी को स्क्रीन पे विजिबल हैं ही। स्विस ब्यूटी का है शायद, या रेने का होगा, रेने का है ये आई शेडो पैलेट, जितना मुझे याद है, क्योंकि इसमें ब्राउन शेड्स थे। मैं ग्रीन कलर की साड़ी पहनूंगी, तो मैं ऐसा प्रेफर नहीं करती कि ग्रीन साड़ी पहनो तो ग्रीन आई शेडो लगा लो, थोड़ा सा ऑड लगता है मुझे। तो मैं यहाँ पे ब्राउन मेकअप अपना क्रिएट करूँगी, थोड़ा डार्क टोन में, बिकॉज़ डार्क टोन की मेरी साड़ी है, मतलब मेहंदी कलर और ग्रीन कलर रिच है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइट ब्राउन से पूरा का पूरा बेस हम बना लेंगे। आप देखोगे लाइट ब्राउन दिखना शुरू हो गया है मेरी आईज़ के ऊपर की सारी स्किन। अब उससे एक टोन डार्क लेके फिर क्रीज़, यानी कि आईज़ की एंडिंग में हम थोड़ा सा, पहले तो आप आई शेडो लगाने का एक फ़र्स्ट स्टेप सीख लीजिए कि धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट यूज़ करना है। एकदम से आप बहुत ज़्यादा लेके लगाओगे तो वो ब्लेंड नहीं होगा, और फिर एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा पिगमेंट दिखेगा,
और बाकी सारी आईज़ लाइट हो जाएंगी। तो ये बार बार 4-5 बार मैं एक ही जगह पे इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़े थोड़े प्रोडक्ट लेके यूज़ कर रही हूँ। जैसे डार्क शेड मैंने यूज़ किया क्रीज़ पे ताकि मेरी आईज़ थोड़ी सी डेप्थ दिखे उसमें, तो मैंने थोड़ा 3-4 बार में लगाया है। इसके बाद मेरी जो साड़ी है उसमें गोल्डन शेड है, तो मैंने यहाँ पे गोल्डन आई शेडो इनर कॉर्नर ऑफ द आई लगाया है, यानी कि स्टार्टिंग आईज़ जो होती हैं जहाँ से, वहाँ पे गोल्डन लगाया है दोनों ही आईज़ में, और अच्छे से उसको ब्लेंड भी कर लिया है फिंगर टिप से। बहुत ही सुंदर आई शेडो पैलेट है, आप ले सकते हो इसमें जो भी शेड्स है हर एक साड़ी पे चल जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा कॉपर कलर का लेके मैंने और ब्राउन को मिक्स कर दिया है गोल्डन के साथ। आप देखोगे मैं सेंटर में लगा रही हूँ आइज़ के, तो ये गोल्डन और ब्राउन शेडो जो था मेरा डार्क ब्राउन वो मिक्स हो गया है। मुझे थोड़ा सा कम लगा कि थोड़ा डार्क ब्राउन और लगाना चाहिए, तो एक बार और मैंने एप्लीकेशन लगा दिया और उसको अब अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे मिरर नहीं था तो मैं फिर अपने फेस पाउडर वाले छोटे से मिरर में देख के ही अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए आपको, पूरा अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए, जैसे एक ही पूरा शेडो एक ही हो, बस शेड्स कलर शेड्स अलग दिख रहे हो। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, नीचे जो लोअर लैशेस होती हैं उस लाइन को भी हम थोड़ा सा आई शेडो से कवर करेंगे, बिकॉज़ मैं काजल नहीं लगाती हूँ नीचे, मेरी आईज़ पता नहीं क्या है, जैसे ही काजल लगाओ पूरा नीचे तक फैल जाता है, भले ही स्मज फ्री भी लगाओ काजल तो भी, स्मज प्रूफ लगा लो। बट या मुझे लगता है कि मेरी आईज़ लाइनर में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लाइनर ज़्यादा सूट करता है मेरी आईज़ को, तो मैं लाइनर लगाती हूँ। बाकी आप चाहें तो लाइनर और काजल दोनों यूज़ कर सकते हैं, सारे स्टेप्स सेम रखें, लाइनर और काजल दोनों यूज़ कर लें। अदरवाइज़ आप भी ऐसा कर सकते हो कि लाइनर लगा लो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो लाइनर स्किप कर दो, सिर्फ और सिर्फ काजल लगाओ। इट्स ऑल अप टू यू। अपने फेस को खुद पहचानिए, तब आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। जिनकी आईज़ बड़ी होती हैं आई गेस उन वो काजल स्किप भी कर सकते हैं, और जिनकी आईज़ थोड़ी सी छोटी छोटी हैं, ह्यूडा आईज़ कहते हैं जिसे, वो आप काजल लगा सकते हो क्योंकि उनकी आईज़ में काजल स्मज नहीं होता। फिर अब क्या कर लेंगे, आईब्रोज़ को हम फिल कर लेंगे। मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैंने भी ये सारी चीज़ें वीडियोस देख देख के ही सीखी है, इसलिए मुझे थोड़े बहुत टर्म्स भी पता हैं, तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। इसलिए आप मुझे चिढ़ाना मत ना, कमेंट सेक्शन में लिखना कि ऐसे कैसे बताती हो जैसे खुद बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हो। नहीं, मैंने भी बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस देखी हैं और उसके बाद मैंने मेकअप करना सीखा है। धीरे धीरे आप करोगे भी तो भी आ जाएगा। मेकअप भी प्रैक्टिस मांगता है, हर एक चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, तो आप धीरे धीरे करोगे ना तो आपको भी आ जाएगा। आपके पास एक तो सारी चीज़ें होनी चाहिए और आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, सब कर लेंगे मेकअप, आई एम डैम श्योर। प्लीज़ ट्राई करना, ठीक है। तो ये ब्रश होता है आईब्रो फिलिंग के लिए ही, बस एक लाइन आपको नीचे बनानी है जैसे मैं बना रही हूँ, पूरा फिल नहीं करना है, एक लाइन बनानी है और आधी आईब्रोज से ऊपर फिल करना है, स्टार्टिंग से ऊपर फिल नहीं करना है। स्टार्टिंग से आपको बस हल्का सा ब्रश, जब ब्रश में कोई प्रोडक्ट ना हो या फिर हल्का सा लेके बस ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है, ताकि वो एक ब्लॉक जैसा ना लगे कि रावण जैसी आईब्रोज ऐसे बना ली है। नहीं, वो बस नेचुरली लगे कि थोड़ा सा डार्क हो गई है आईब्रोज, नेचुरली बहुत अच्छी लगेंगी। और आप अपनी आईब्रोज के अकॉर्डिंग उसे शेप दें, कोई अननेचुरल शेप देने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि आपके पॉइंटेड नहीं है या फिर राउंड है उसको पॉइंटेड बनाएंगे तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। जैसा आपकी आईब्रोज़ का शेप है वैसा ही उसको शेप दें। उसके बाद माय फेवरेट पार्ट विच इज़ ब्लश। ब्लश तो बहुत सारा खूब भर भर के लगाओ, बहुत अच्छा लगता है, आजकल तो ट्रेंडिंग भी है। जब ट्रेंडिंग नहीं था तो अजीब सा लगता था, बट आजकल तो सिर्फ ब्लश भी लगा लो फाउंडेशन के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। और सिर्फ मस्कारा लगा के गुड टू गो है, नो मेकअप लुक जो क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे मैं ब्लश जो यूज़ कर रही हूँ वो मार्स का यूज़ कर रही हूँ। आज मैंने पिंक ब्लश यूज़ नहीं किया है बिकॉज़ मैंने ब्राउनिश शेड रखा है अपने मेकअप का, तो मैं यहाँ पे पीच ब्लश यूज़ कर रही हूँ। पिंक नहीं यूज़ करेंगे हम, ब्लशेस के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, तो आप अपने मेकअप के अकॉर्डिंग अपना ब्लश भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्राउन किया है या फिर डार्क मेकअप किया है तो पीच आप यूज़ कर लो, जिस तरीके की साड़ी पहननी है। अगर आप पिंक साड़ी पहन रहे हो या फिर रेड पहन रहे हो तो पिंक ब्लश यूज़ कर सकते हो। थोड़ा डार्क पिंक ब्लश भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हो, जो आपके आई शेडो और साड़ी के या फिर आपके आउटफिट के अकॉर्डिंग जाए तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और ब्लश
जो लगाएंगे उसका ब्रश काफ़ी बड़ा और लाइट होना चाहिए। जो ब्लश वाले ब्रशेज़ आते हैं आप वो ले सकते हैं। आप चाहोगे तो मैं सारे कमेंट्स में सारे प्रोडक्ट डाल दूँगी, बट मुझे बहुत ढूँढना पड़ेगा कहाँ है, क्या है। मैंने 1 डेढ़ साल पहले मँगाए थे सारे प्रोडक्ट, तब से जब से मैं मेकअप बहुत अच्छे से करने लगी। और ये देखिए ब्लश लगाते ही आपका पूरा फेस जो है ना वो चेंज हो जाएगा। और ब्लश का भी ये रूल है, इकट्ठे कभी भी मत लगाना है, एक जगह पे खूब ज़्यादा रेड हो जाएगा। धीरे 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 उसे फिल करना शुरू करिए आप। लाइक के आपने हल्का सा लिया और आप देख रहे होगे मैं हमेशा टैप कर देती हूँ। टैप करो तो सारा प्रोडक्ट झड़ जाता है ब्लश मतलब ब्रश से, बट जो उसमें बच जाता है वो आपके फेस पे हल्का सा लग जाएगा। अब मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर। ये आई शेडो पैलेट है कलर एसेंस का, बट इसमें 2 आई शेडो है और 1 हाइलाइट है जो आप देख रहे हो गोल्डन, लाइट गोल्डन। और बहुत ज़्यादा शाइन है इसमें। कैमरे में नहीं दिख रहा है बिकॉज़ लाइट सेटिंग थोड़ी हो नहीं पाई। मैं बस इन जनरल मेकअप कर रही थी और मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कभी अच्छे से लाइट सेटअप करके भी रिकॉर्ड करूँगी तो हर चीज़ एक बहुत अच्छे से दिखेगी। आईब्रो के जस्ट नीचे लगा लेंगे। यहाँ पे एक बोन होती है हार्ड सी, तो वो हाईलाइट होती है तो अच्छी लगती है। अब यहाँ पे चीक बोन्स पे भी लगा लेंगे। और ये चीक बोन्स पे लगाते ही देखना कितना शाइन करेगा। इस तरफ से माइट भी ये देखिए ये दिखने लगा ना थोड़ा गोल्डन सा शाइन, बहुत अच्छा लगता है। नोज़ के टिप्स पे लगा लेंगे। नोज़ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि कोई शेप ही नहीं है मेरे नोज़ का, मुझे अजीब सी लगती है। पर ठीक है इसलिए नोज़ को बिल्कुल भी डिफ़ाइन नहीं करती अपने कि मैं कॉन्टोर करूँ, उसको होता ही नहीं है, अजीब और लगने लगता है। बट ठीक है जो भी है। बाकी अब लगा लेंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक में मैंने 2 शेड यूज़ किया है। मैं हमेशा कोई भी एक शेड वाली लिपस्टिक लगाती ही नहीं हूँ। 2 शेड यूज़ किया है। यहाँ पे मामा अर्थ की ही दोनों लिपस्टिक है। एक है कार्नेशन न्यूड और दूसरी है ये देखिए, फर्स्ट वन जो मैंने अभी लगाई कार्नेशन न्यूड है और दूसरी जो है वो रेड वेलवेट है, शायद 01 शेड है मामा अर्थ का। और इन दोनों को कंबाइन करके लगाएंगे तो एक बहुत सुंदर सा पिंकिश मरून शेड निकल के आएगा। आप 2-3 लिपस्टिक ना कंबाइन करके शेड बना के ऐसे ही ट्राई करना आप, और कभी जो शेड अच्छा बन जाए वो कभी यूज़ करना। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, कभी भी जो मन हुआ 1-2 लिपस्टिक दिखी उसका शेड कंबाइन करके बना लिया तो न्यूड शेड्स भी बहुत अच्छे अच्छे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे कितनी प्यारी लिपस्टिक लग रही है। अब इसका शेड आपको एग्जैक्टली मिलेगा नहीं और मुझे लगा कि थोड़ा ब्लश कम है लिपस्टिक के हिसाब से तो मैंने थोड़ा सा और लगा लिया। तो आप चाहें मतलब ये भी आप पे डिपेंड करता है, किसी को ब्लश लगाना बिल्कुल भी नहीं पसंद तो मत लगाइए, थोड़ा सा हल्का सा टचअप कर लीजिए। और यहाँ पे जो ये लाइनर है ये मैं कैमरे में देख के बिल्कुल भी नहीं लगा सकती थी, तो मैंने लाइनर शीशे में देख के लगाया। अंदर रूम में गई थी और लाइनर लगा लिया। आपको लाइनर मेरा बहुत अच्छा लगता है तो हाँ वो थोड़ा ना ड्रॉ करके लगाती हूँ मैं। आप भी धीरे धीरे ट्राई करोगे तो लग जाएगा बहुत अच्छे से। बिंदी लगाया और हम मेकअप को डन करेंगे। यहाँ पे बस मस्कारा यूज़ कर लेंगे। मस्कारा लगाते ही पूरा फुल मेकअप डन हो जाएगा क्योंकि इतना सारा पाउडर हम आँखों के ऊपर लगाते हैं तो आँखों के जो आईलैशेज़ हैं वो वाइट वाइट से हो जाते हैं, मतलब पाउडर उन पे गिर जाता है। तो मस्कारा लगाना ज़रूरी है, किसी भी कंपनी का लगा लो आप। यहाँ पे मैंने शायद NY का लगाया, NY बे का, तो ये आप लगा लीजिए। और नीचे भी, नीचे ज़्यादा मत लगाइए क्योंकि वो फिर से मेरी प्रॉब्लम है स्मज हो जाता है। और ये आइज़ के नीचे जो मेरी बल्जी सी स्किन देख रहे हैं ये जेनेटिकली है, ये मेरे मम्मी के भी है, ये मेरे पापा के भी है। तो ये इसलिए नहीं है कि मैं सोई नहीं, ये है ही ऐसा। सो मेकअप इज़ डन। मेरा फाइनल लुक अभी आगे आप देखोगे साड़ी में। बाकी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा आप सभी को। ये है मेरा फुल लुक जो बिगड़ चुका है। मेकअप तो आप सभी के सामने किया ही था मैंने। हुआ क्या, तैयार वैयार हो गए, रील्स बना ली मैंने और 2.5-3 घंटे बाद आपको ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। ये देखिए ये था फुल लुक। आप सभी को मेकअप मेरा कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करके जाए मेरा चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये देखिए ये पहना था मैंने। तब तक के लिए बाय बाय।